संडे स्कूल छोड़ के सारे घंटे मेरे छोड़ते। बेटा मैं काम कर रही हूँ, घर में गेस्ट आ रहे हैं, मुझे बहुत काम है, मुझे तंग ना करो। पापा को बोलो बात को छोड़ आते हैं। पापा तू संडे स्कूल छोड़ के। बेटा मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ, अपनी मम्मा के साथ चले जाओ। मम्मा पापा भी नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट संडे चले जाना, अभी हम दोनों बिजी हैं। ये सुनकर बच्ची बहुत मायूस हुई, क्योंकि वो जाना चाहती थी और खुदावंद के कलाम को सीखना चाहती थी और वो इंतजार करने लगी। मेरे बच्चे को मेरे पास आने दो। अभी क्या था? वो अपने बाप से पूछ रही है एक वर्ष के बारे में जो कि भूल चुकी है। जब उसने अपने बाप से पूछा पापा वो कहानी क्या थी? बेटा मैं अभी मोबाइल पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में निकालने का बात करूँगा, अपनी मम्मा से जाती हूँ। मम्मा वो कहानी क्या थी? मैं बच्चे को मेरे पास आने दो। अब क्या था? बेटा आप यहाँ संडे जाएंगे ना, संडे स्कूल तो आप उधर से सीख लेना, ठीक है? अभी हमें काम करने दे, बैठ जाए। ठीक है। क्योंकि वो खुद भी कलाम से वाकिफ ना थे, इसलिए बच्ची को भी कुछ ना बता सके। अब बच्ची बैठ कर सोचने लगी और वो परेशान थी और नेक्स्ट वीक का वेट भी कर रही थी कि जब अगले संडे वो संडे स्कूल जाएगी तो टीचर से पूछेगी और सीखेगी भी। आखिर वो दिन आ ही गया। अगला इतवार जो है वो आ गया। बच्ची एक्साइटेड होकर फिर से अपने माँ बाप के पास गई और जाकर कहा, मम्मा अगले संडे आ गया, आपने पता अगले संडे छोड़ देना। अगले संडे आ गया, हम छोड़ते हैं। बेटा हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, देखो मैं तैयार हो रही हूँ, आप भी तैयार हो जाओ, चलो हमारे साथ चलो बाजार। जब बच्ची ने माँ बाप से कहा तो उन्होंने कहा हमें बाजार जाना ज्यादा जरूरी है। पापा मैं संडे स्कूल छोड़ के आई। नहीं बेटा संडे स्कूल नहीं जाना, जब हमने हमारे साथ शॉपिंग करने जाना है, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके दूँगा। अब वो बाजार में निकल गए ताकि शॉपिंग कर सके। चलो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रोड क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उस बच्ची की जान चली गई, उसकी डेथ हो गई। क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा माँ बाप के लिए था कि उनकी बेटी उनको छोड़कर जा चुकी थी। वो परेशान भी थे कि वो लास्ट टाइम तक जाना चाहती थी, दागे कलाम को भी सीखना चाहती थी, लेकिन हम उसके लिए कुछ उस तरह से कर नहीं पाए। एक रात जब उसकी माँ सो रही थी तो सोते हुए उसने अपनी बच्ची को ख्वाब में देखा। वो बच्ची उसके ख्वाब में आई और कहने लगी, माँ माँ मैंने तो आसमान को कुछ और तरीके से देखा था। मुझे लगता था आसमान बहुत खूबसूरत है, वहां पर बादल होंगे, सोने की सड़कें होंगी, हर तरह से खूबसूरती होगी। जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ अजीब था। आपको पता है यहाँ पर एक फरिश्ता था और एक बहुत लंबी लाइन लगी थी। उस फरिश्ते ने किताब में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और आपको पता है जब मैं उस लाइन में आगे बढ़ रही थी, जब मैं उस जगह पहुंची तो उस किताब में मेरा नाम नहीं था। वो फरिश्ता बोल रहा था कि जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो उसके पीछे चलता है, जो उससे मोहब्बत करता है, इस किताब हयात में तो उसके नाम लिखे हैं।
मेरा नाम किताबे हयात में नहीं है। उस फरिश्ते ने मुझे जोर से दूर फेंक दिया। माँ, काश आपने मुझे खुदा के कलाम के बारे में बताया होता। काश आपने मुझे चर्च में भेजा होता। मैं खुदा के कलाम के बारे में सीख लेती। देखो, वो फरिश्ता मुझे लेके जा रहा है। वो मुझे आग में डालने के लिए लेके जा रहा है। यहाँ पर बहुत जलन है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। बचा लो माँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे बचा लो। जब ये बातें हुई तो एकदम से उसकी माँ उठ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ना था। वो परेशान हो गई और उसने कहा कि काश मैं वक्त रहते हुए अपने बच्चे को सिखा देती। हो सकता है वो वाकई ही तकलीफ में हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं खुद भी खुदा के कलाम को पढ़ूंगी और दूसरों को भी बताऊंगी कि हमने खुदा की बादशाही के लिए तैयार होना है। इसके बाद वो दोनों मियां बीवी उठे